कब्जा कानून भले ही हमारे देश में लागू है, लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट में इस पे जो है पुनर्विचार करने की बात कही है। और जितने भी जजमेंट भी हुए हैं, तो अगर आप घर भी बना लेंगे, अगर मान लेते हैं किसी का संपत्ति है, आपका कब्जा है, कब्जा करके अगर घर भी आप बना लिए, ठीक है, तो वो भी टूट सकता है अगर वो लड़ने वाला जो है अगर लड़ाई लड़े तो कब्जा कानून अगर आने वाले समय में आप देखें, हो सकता है इसमें संशोधन भी हो, लेकिन अभी वर्तमान में कब्जा कानून है। और अभी फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी संपत्ति को 12 साल से अधिक समय से उस पे रह रहा है, ठीक है, अधिक समय से उस पे रह रहा है, तो वो यानी एडवर्स पोजीशन यानी कब्जा कानून प्रतिकूल कब्जा कहलाएगा और वो उसको कोई हटा नहीं सकता है। वो व्यक्ति मालिकाना हक का दावा कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कब्जा कानून जो है, यानी अगर मान लेते हैं कि 12 साल के बीच में अगर किसी प्रकार का अगर केस आपने कर दिया ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हो सकता है कि जजमेंट होते होते उसमें 15 साल लग जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर बीच में ऑब्जेक्शन लगा दिए ना, तो वो एक तरह से दोबारा मालिकाना हक का दावा का केस नहीं कर सकता, इसलिए कि उस टाइम पीरियड के बीच में आप जाकर एक्शन ले लिए ना। तो मैं भी यही बार बार कहा हूं, जैसे यहां पे ये कह रहे हैं कि 12 साल से ज्यादा कब्जा तब तक सही है जब तक वो जमीन पर कोई केस ना हो। बिल्कुल, अगर कोई केस है तो बिल्कुल वो सही नहीं है, वो तो यहां पे ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट में कहा गया है। और बहुत सारे ऐसे भी जजमेंट हुए हैं कि जो वो कब्जा करके भी बैठा हुआ है, किसी प्रकार का केस भी नहीं है, फिर भी जो जजमेंट हुआ है वो संपत्ति के मालिक के फेवर में हुआ। तो किसी ने सवाल नहीं उठाया हो तो अपडेट रहो सर, फिर बोलो। तो बिल्कुल यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, आपने पूरी बात आपने नहीं सुनी उसमें, कि कब्जा में यही है, बिल्कुल ये बात आपकी सही है और मैंने भी यही कहा है। हाँ, लेकिन 12 साल से अगर आप किसी संपत्ति को कब्जा करके रखे हुए हैं, संपत्ति का मालिक 12 साल का कोई अता पता नहीं है, वो अपनी संपत्ति को नहीं ढूंढ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे कानून में लिखा हुआ है कि वो मालिक ही बन गया, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कब्जा करके आप मालिक बन जाएंगे। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है कि आप अपना हक का दावा, मालिकाना हक का दावा कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अब वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वहां से हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। अगला सवाल है कि कह रहे हैं कि सर मेरे दादाजी के टाइम से कब्जा था, लेकिन जमीन जिसके नाम से है उसका पोता लोग किसी दबंग के नाम से रजिस्ट्री कर दिया है और दबंग कब्जा को जो है हटा दिया है, ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आप कब्जा भी छोड़ दिए, मतलब जो खरीदा है संपत्ति, वो अगर वो संपत्ति को कब्जा कर लिया आपसे, ठीक है, जैसे भी करे, तब फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस संपत्ति पे अपना मालिकाना हक का दावा पेश करना। आप किस आधार पे कहेंगे? मान लेते हैं आपने कोई, हाँ, उस केस में आप कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, जो कि आप उस पे रह रहे हैं, आपका उस पे मकान बना हुआ है और 12 साल तक आप उसका जो आपके पास बिजली बिल है और 12 साल तक किसी प्रकार का वहां पे कोई संपत्ति के मालिक के द्वारा आपको एक तरह से किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई केस नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन फिर आप 12 साल के बाद जो जब संपत्ति का मालिक संपत्ति को बेच देता है और आपके संपत्ति पे अगर कब्जा हो जाता है, तो आप एक बार कोर्ट जा सकते हैं अपना मालिकाना हक का दावा पेश करने के लिए। सवाल है कि अगर एसडीएम खुद जो है कब्जादारों से मिले हो तो क्योंकि एसडीएम जो है यानी ताऊ से वैसे ही डरते हैं। देखिए, जो भी है, अगर मान लेते हैं कोई, देखिए अधिकारी का एक फर्ज होता है ना। अब कोई अपने फर्ज से मान लेते हैं गलत कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं गलत तरीके से, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि वो मामला आगे न्यायालय में नहीं जाएगा। आप न्यायालय में जाइए, कोर्ट में जाइए, और ऐसा नहीं कि अधिकारी के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। देखिए, अधिकारी को
एक तरह से जो पावर दिया गया है वो लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए दिया गया है, लोगों के साथ न्याय करने के लिए दिया गया। भ्रष्ट होंगे, मान लेते हैं कि गलत करेंगे तो उन पे भी एक्शन लिया जाता है। तो ज्यादातर लोग ऐसे नहीं करते हैं, वो न्याय करते हैं। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो मामले को देखते हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई कर रहे हैं तो आप उसके ऊपरी अदालत में जाइए और उसके जो है यानी जो भी कब्जा धारक है उसके खिलाफ आप केस फाइल कीजिए। सवाल है कि सर मेरा जमीन है, पहले का रसीद कटा है लेकिन अब उस जमीन का रसीद कटना बंद हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि जमीन सरकारी हो गया है, लेकिन सरकार बिना जो है यहाँ पे किए कैसे ले सकती है। देखिए जो भी है यानी कंप्रेशन किए कैसे ले सकती है। रजिस्टर 2 में नाम है इस लैंड का, लीगल स्टेटस क्या है, बिहार का केस है और उस जमीन से कुछ पार्ट स्कूल के लिए लिखा गया है। पास्ट में मेरे दादा द्वारा ये लैंड विलेज के बरोदर पे ही मैप में रास्ता यहां आके खत्म हो गया है, प्लीज बताएं। देखें जब कोई संपत्ति दखल में नहीं होता है ना, और ऐसे ग्रामीणों के द्वारा मान लेते हैं कि बीच में एक तरह से बता दिया जाएगा अधिकारी को कि ये संपत्ति दखल में नहीं है, दान में दिया हुआ है, तो उस पे ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आपका लैंड टैक्स को जो है रोक दिया जाए। वो स्कूल का जमीन है या जो भी है, जो भी कारण रहा होगा। लेकिन अगर आपका रजिस्टर 2 में वो संपत्ति दर्ज है, नाम सारा कुछ है ना, और आपके दखल में वो संपत्ति नहीं है, वर्तमान में सरकारी हो गया है, तो उस केस में आप सरकार के ऊपर टाइटल सूट कीजिए और सिविल न्यायालय से, और या तो मुआवजा का मांग कर सकते हैं कि सरकारी हो गया, आपको किसी भी तरह का कोई भी मुआवजा अगर नहीं मिला है तो मुआवजा के चाहेंगे कि अगर वो आपकी निजी जमीन है आप उसको नहीं देना चाहते हैं तो देखिए सरकार को अगर वो जमीन की जरूरत है तो सरकार ले सकती है, इसलिए भूमि अधिग्रहण कानून भी है। लेकिन उसके एवज में आपको जो भूमि संपत्ति का मूल्य है उससे आपको 4 गुना मुआवजा जो है वो भी दिया जाएगा, तो ये मुआवजा आपको जरूर मिलेगा। सवाल है कि सर मेरा माँ एक भाई की इकलौती बेटी थी और पिता की मृत्यु के बाद मेरा माँ खातेदार हो गया और उनके चचेरे भाई लोग चोरी छिपे फोन करके मेरी माँ का हिस्सा में से 3 एकड़ इतना डिसमिल जमीन बेच दिया। कुछ दिन बाद पता चला, इसके बाद हम लोग कोर्ट में केस दर्ज कर दिए, फिर कोर्ट फैसला सुनाए, बस नाम खारिज हो पाया है। तो क्या और केस लड़ना पड़ेगा कि कैसे जमीन कब्जा हम जो है हाथ में ले हम? बिल्कुल, जैसे आपका नाम खारिज तो हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो जो आपका जो कोर्ट छत्तीसगढ़ से हैं, बिल्कुल उसके बाद उस जो है आप क्या करेंगे, जहां जो लोकल राजस्व के अधिकारी हैं उनको एक आवेदन करेंगे, साथ में थाना में भी उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना है आपको। आपके पास कोर्ट का डिग्री है और कोर्ट का ठीक है, अगर मान लेते हैं वो व्यक्ति नहीं मानता है ना, उसके ऊपर अवमानना का केस भी दर्ज होता है। कोर्ट की भी बात आप नहीं मान रहे हैं तो उसमें कड़ी से कड़ी सजा है, लेकिन ठीक है उसके लिए भी आपको केस फाइल करना पड़ेगा। तो फिलहाल लेकिन उससे पहले का जो प्रक्रिया वो प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद जो है यानी जो भी अनुमंडल स्तर पे अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास भी आवेदन आप दें कि आपका कोर्ट से डिग्री हो गया है, सब कुछ आपका कागजात तैयार हो गया, फिर भी वो संपत्ति को खाली, जब कोर्ट का आदेश हो जाएगा ना, कोर्ट का आदेश हो जाएगा आपके फेवर में डिग्री हो जाएगा तो जरूर उस पर एक्शन लिया जाएगा। नहीं तो फिर आप कोर्ट का बात नहीं मानने के अवमानना का केस के बारे में हम डिटेल से आपको जरूर बताएंगे, डिटेल से हम उस पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे ताकि क्या क्या होता है, क्या क्या प्रक्रिया होता है वो आप अच्छे से समझ पाए। सवाल है कि मेरे पूर्वजों का जमीन जिसको कि दलालों के द्वारा रजिस्टर 2 में नाम दर्ज करवा लिया है, रसीद भी कट रहा है, पर जमीन कैसे प्राप्त हुआ नहीं पता, यहाँ पे खरीदी पट्टा भी नहीं दे रहा है। देखिए जो भी पूर्वजों का जमीन है जिसको कि कोई अगर रजिस्टर 2 में करवा लिया है ना, तो रजिस्टर 2 में करवाने से पूर्वज का जमीन होगा तो खतियान होगा, तो सबसे पहले खतियान निकालें, ठीक है।
तो उसके बाद एक बार जो है अगर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम रजिस्टर 2 में दर्ज है तो आप यानी आप जो है एडीएम को एक बार आवेदन कर, ठीक है। और रही बात अगर जमीन मान लेते हैं कि जैसे प्राप्त हुआ, अगर उस व्यक्ति ने कब्जा करके भी रखा हुआ है, अभी तो उसका नाम है और उसका कब्जा है लेकिन आप उसके मालिक हैं, तो उसके ऊपर जो है आप केस भी फाइल कर सकते हैं। अगर यहाँ से मामला आपका नहीं निपटारा होता है तो फिर आप सिविल न्यायालय का ही सहारा लें, इसलिए कि यहाँ पे कब्जा से संबंधित भी विवाद है और ये कब्जा जो है ये एक तरह से यहाँ पे कोई प्रतिकूल कब्जा कानून लागू नहीं होगा, इसलिए कि वर्तमान में तो वो संपत्ति का उसी का नाम दर्ज है, तो वो तो फर्जीवाड़ा किया है, तो यहाँ पे उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होगा। और इस तरह के व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उस पर सजा का भी प्रावधान है, लेकिन डिपेंड करता है न्यायालय के जजमेंट के ऊपर। सवाल है कि अगर बेटी के पास बेटे से अधिक संपत्ति हो तो भी क्या अगर बेटी संपत्ति में अधिकार मांगे तो उसको देना होगा? तो देखिए, बेटी को अगर ठीक है अधिकार मांगे तो देना होगा, ये कानून है। यहाँ पे किसके पास कितना संपत्ति उससे मतलब नहीं है। अगर संपत्ति पिता का है तो बेटा का भी होगा और बेटी का भी होगा, ये है मेरा कानून। अब बेटी के पास ज्यादा संपत्ति हो या बेटे के पास अपना सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी ज्यादा हो, वो उसका एक्चुअली अपना निजी प्रॉपर्टी है। एक्चुअली मेरे केस में मेरी जो है संपत्ति 40 लाख है और मैं अकेला भाई हूं और मेरी 3 बहन है। सब बहनों के पास 1 करोड़ से भी अधिक संपत्ति है। तो बहन के पास है तो बहन से आप एनओसी ले लें, नो ऑब्जेक्शन ले लें कि बहन अपना जो है उस आपकी संपत्ति जो है अपने हिस्से की संपत्ति वो भाई को देना चाहेंगे लिखित तौर पे कागजात पे। अगर दस्तावेज तैयार हो जाएगा तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको। सवाल है कि सर जी मेरे पापा जी ने 5 बीघा जमीन जो है खरीद कर मेरे बड़े भाई के नाम जो लगा दिया है और हमें उस प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना यहाँ पे करता है। यहाँ पे और केसीसी बन जो भी है यहाँ पे देखिए। अब आपको क्या करना बता दें, आपके पिताजी जो है अगर 5 बीघा जमीन आपके बड़े भाई के नाम मान लेते कर दिए हैं, तो पिता अगर जीवित नहीं है, इसलिए कि मान लेते पिता ने उस संपत्ति को खरीदा है और खरीदने के बाद वो बड़े बेटे के नाम से उन्होंने खरीद लिया, तो पिता की मृत्यु के बाद अभी आप कुछ ना करें, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, ठीक है। और पिता ने क्या किया, पिता ने अपने नाम पे संपत्ति तो लिया नहीं, पिता ने डायरेक्ट बड़े बेटे के नाम पे वो संपत्ति लिया, लेकिन लिया तो पिता के द्वारा। तो ये बात आप साबित सिर्फ कोर्ट में करेंगे कि बड़े भाई का वैसा कोई इनकम का स्रोत नहीं है कि वो उतना उस टाइम में लिए होंगे, तो बड़ा भाई का संपत्ति में यहाँ पे छोटा का हक होगा ही। लेकिन ये सब आप करेंगे तभी जब पिता की मृत्यु के बाद ही। मान लेते पिता बड़े बेटे को सपोर्ट कर देंगे तो फिर आपको हो सकता है कि हक नहीं मिले। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।